आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। पुराने नियम में एक पात्र है रहूबियाम। रहूबियाम एक ऐसा पात्र है, दाऊद जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। दाऊद एक ऐसा पात्र था, और जब दाऊद खत्म हुआ, उसके बेटे सुलेमान ने राजा बना। वो एक ऐसा राजा बना जिसके विषय में लिखा है, ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, ना ही उसके बाद ऐसा कोई राजा हुआ। वो ऐश्वर्य में, धनाढ्य में, ज्ञान में, सामर्थ्य में, बुद्धि में, हर चीज से परिपूर्ण था सुलेमान। और जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसका बेटा रहूबियाम राजा बना। हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं। पहला राजा 12 पद में रहूबियाम का जिक्र है। लिखा है, जब रहूबियाम राजा बना, जब सुलेमान का देहांत हो गया और रहूबियाम राजा बना, तब प्रजा के लोग, जितने भी प्रजा के लोग थे, वो रहूबियाम के पास में आए और रहूबियाम से उन्होंने कहा, यहाँ पर प्रजा के लोग रहूबियाम के पास में आते हैं और कहते हैं कि तेरे पिता ने हम पर भारी जुआ डाला था, और अब तू उसे हल्का कर, तो हम तेरे अधीन रहेंगे। तब रहूबियाम ने उन लोगों से सम्मति ली जो लोग उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे। सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर दूं। यानी बूढ़े लोग जो उसके पिता के टाइम पर, उसके राजकाल के टाइम पर उन्होंने देखा था कि सुलेमान कैसा निर्णय लेता है। उन लोगों को सुलेमान राजा के सामने उपस्थित रहते थे, देखते थे कि वो कैसे निर्णय लेता है, किस बात पे कैसा फैसला करता है, किस तरह से अपने राज को चलाता है। उन लोगों की सम्मति को जब लिया तो उन्होंने राजा को ये कहा कि तू अभी प्रजा का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कर, तो वो सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। उन्होंने सलाह दी, मगर रहूबियाम ने उन जवानों से सम्मति ली जो उसके साथ बड़े हुए थे, जो उसके साथ खेल खेल कर बड़े हुए थे, उनसे सम्मति ली। तब उन लोगों ने उसको उल्टी सम्मति दी, उन्होंने उसको अलग सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रजा से कहना कि मेरी छिंगली, छिंगली मीन्स पैर की जो छोटी उंगली है, वो मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने जो जुआ तुम पर अब तक रखा था ना, वो हल्का था, मैं इसे और 2 गुना कर दूंगा। उन्होंने उसको इस प्रकार से सलाह दी। तब लिखा है, रहूबियाम उन जवानों की सम्मति पर चला प्रजा को, और वैसे ही कड़ा उत्तर दिया, कठोरता से उसने उत्तर दिया। और पुराने लोग जो बुजुर्ग थे, उनकी सलाह को उसने नकार दिया। तब उसका क्या हश्र हुआ, प्रजा के लोग इस कारण से उससे अलग हो गए। उसका एक भारी नुकसान, एक नहीं कई नुकसान रहूबियाम को हुए। सबसे पहला, जब लोगों को उसने कठोरता से उत्तर दिया तो प्रजा के लोगों ने राजा को नकार दिया। पद इसी के 16वां पद लिखा है, जब इज़राइल ने देखा राजा हमारी नहीं सुनता, तो वो बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश। वो दाऊद जिसके विषय में कहा है कि वो यहोवा के मन के अनुसार राजा था, यहोवा के मन के अनुसार एक व्यक्ति था जिसने इज़राइल पर राज्य किया। वो सुलेमान जिसके शौर्य, बुद्धि, ज्ञान, समझ, धन, वैभव में उसका कोई मुकाबला नहीं था, उस राजा के पुत्र ने एक गलत निर्णय लिया, और जबकि वो भी राजा बना था, दादा था, पिता था, अब उसका समय था कि वो उन बातों का भोगता,
पिता दादा उन बपौती को चलता आ रहा था, परंतु उसने उस राजपाट, उस ऐश्वर्य को, उस सम्मान को खो दिया और लोगों से उसने गलत निर्णय लिया और लोगों ने उसको नकार दिया और लोगों ने उसे नकार कर कहा, दाऊद के साथ हमारा क्या नाता। लोगों ने उसको राजा के रूप में अपना राजा होने के लिए नकार दिया। लिखा है कि उसी समय जहां वो इज़राइल के 12 गोत्रों के ऊपर राजा था, उसमें से 10 गोत्र अलग हो गए और उसके पास में मात्र एक गोत्र बच गया। उसने अपनी आशीष खो दी। 12 गोत्रों के ऊपर राज था, मगर राज 2 भाग में बट गया। एक यरूशलेम बन गया और दूसरा यहूदा। यहूदा मात्र एक गोत्र था जिसके ऊपर वो राजा ठहरा रहा। बाकी 10 के 10 गोत्र अलग हो गए। उसने अपनी आशीष खो दी। पद 17 और 19 बताता है कि वहां से इज़राइल बट गया। उसके बाद उसकी तीसरा नुकसान ये हुआ कि मिस्र देश का राजा 14 अध्याय और उसका 25 और 26, रहूब्याम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तु, राजभवन की अनमोल वस्तुओं सबको उठा कर ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी वो सब ले गया। जितना भी सोना सुलेमान ने परमेश्वर के भवन में लगाया था, वो विरोधी राजा आया और सब लेकर चला गया। नंबर 3, अटैक, बाहर का अटैक आरंभ हो गया। रहूब्याम का मात्र ये गलत फैसला और उसका चौथा नुकसान ये हुआ, लिखा है इसी का तीसरा पद बोलता है, रहूब्याम अपने जीवन भर युद्धों में घिरा रहा, लड़ाइयों में घिरा रहा। रहूब्याम ने क्या गलती करी थी? और उसका 5वां नुकसान ये हुआ कि उसने परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा शुरू कर दी, बाल देवता की पूजा शुरू कर दी। दाऊद का पोता सुलेमान का राजा, ऐसा उसने क्या फैसला लिया, ऐसा उसने क्या किया कि उससे वो राजपाट जो सुलेमान ने बनाया था, परमेश्वर का वो मंदिर जिसके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी, कसम खाई थी कि जो कोई भी इस मंदिर की तरफ मुंह करके प्रार्थना करेगा, उसका कोई भी अपराध क्यों ना हो, मैं क्षमा करूंगा, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। वो मंदिर जो सोने से भरपूर था, उसका सारा सोना लूट लिया गया। ऐसा उसने क्या कर दिया? क्या उसने किया? आप जानते हैं उसने क्या किया? अभी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। उसने लिखा है कि उसने उन बुजुर्गों की, प्राचीनों की सम्मति को छोड़ दिया जो अपने जीवन काल, जीवन भर पिता की उपस्थिति में रहते थे। उन प्राचीनों की सम्मति को उसने त्याग दिया जिनके पास में अनुभव था, वो प्राचीन थे, और उसने उन लोगों की सम्मति मानी जो उसी के साथ बड़े हुए थे। ऐसे ही कुछ विश्वासी लोग करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम राज पदधारी लोग हो। जिस प्रकार से रहूब्याम सुलेमान का पुत्र था, एक राजकुमार था, परमेश्वर ने भी हमें राजा होने के लिए बुलाया है। हम भी दाऊद के वंश के हैं, हम भी उसी की संतान है, इब्राहिम की संतान है हम। परमेश्वर ने हमें राजा होने के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमारे लिए वो सारी आशीषें रखी हैं, लिखा है, जो इब्राहिम के लिए रखी है। परंतु क्या होता है, एक विश्वासी अपने जीवन में अपनी आशीषों को खो देता है। पता है क्यों? जब वो प्राचीनों की सम्मति नहीं मानता,
परंतु उन लोगों की सम्मति मानता है जो उसी के साथ बड़े हुए थे। जब वो उन लोगों की सम्मति मानता है जो उसी के साथ बड़े हुए थे। कलीसिया आज यही एक गलती कर रही है कि वो उन लोगों की सम्मति मानते हैं जो उन्हीं के साथ कलीसिया जाते हैं, जो वही वचन सुनते हैं जो आप सुन रहे हो, जो वही शिक्षा ले रहे हैं जो आप शिक्षा ले रहे हो। परंतु आज कलीसिया प्राचीनों के पास में नहीं जाती है, अपने अगुओं के पास में नहीं जाती है। अगुओं के पास, प्राचीनों के पास अनुभव होता है। वचन में लिखा है, कोई भी पद परमेश्वर अपनी ओर से नहीं ठहराया गया, हर एक पद ऊपर से आया है। हर एक अगुआ, हर एक प्रचारक जो ठहराया गया है, आपने अपनी इच्छा से उसे नहीं चुना है। आज कलीसिया गलत, मैंने अपने जीवन में देखा है, आज तमाम, मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगी, परंतु मैं कितने लोगों को यहां आधी से ज्यादा कलीसिया को मैं व्यक्तिगत रीति से जानती हूं, जो किसी भी निर्णय लेने के लिए प्राचीनों के पास में नहीं जाते हैं, अगुओं के पास में नहीं जाते हैं। वो किसी भी बात की सलाह लेनी होती है तो वो उन लोगों से सलाह लेते हैं जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है, जो वही वचन सुन रहे हैं जो आपने सुना है। वो उसी कलीसिया में जा रहे हैं जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं। जितना प्रार्थना आप कर रहे हैं वो वही प्रार्थना कर रहे हैं, और सलाह लेने के लिए हम उन लोगों के पास जाते हैं जो सिर्फ हमारे ही समान बड़े हो रहे हैं। तब ऐसा क्या होता है? उनके पास अनुभव नहीं है। आज अगर आपको सूट सिलाना है, ब्लाउज सिलाना है, तो एक अच्छे टेलर को ढूंढोगे, उसको दे दोगे जो अभी सिलाई सीख रहा है, दे दोगे। इलाज कराना है तो एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढेंगे ताकि मेरी बीमारी बढ़ ना जाए, उसको दे दोगे जो अभी मेडिकल का स्टूडेंट है? नहीं दोगे, है ना। अगर आपको अपना बच्चे को शिक्षा देनी है, क्या आप उससे कहोगे बेटा तू अपनी ही क्लास के बच्चे से ट्यूशन ले ले? हैं? तब क्यों अच्छा टीचर ढूंढते हो? सूट के लिए अच्छा टेलर चाहिए, इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर चाहिए, शिक्षा के लिए अच्छा टीचर चाहिए, अनुभवी चाहिए। फिर आत्मिक बातों के लिए हम अनुभवी लोगों को क्यों नहीं ढूंढते हैं? क्यों चले जाते हो उन लोगों के पास में जो आप ही के साथ बड़े हैं, जो आप ही के साथ उठते बैठते हैं, जिनका अनुभव उतना ही है जितना आपका है। संभव है वो विश्वासी भाई या बहन अच्छी प्रार्थना कर सकता है, हो सकता है आपका आधे घंटे का प्रार्थना का जीवन हो, उसका 2 घंटे का हो सकता है उसकी प्रार्थना से चंगाई हो रही है, हो सकता है उसकी प्रार्थना से दुष्ट आत्मा भाग रही है, परंतु इसका मतलब वो ही नहीं है कि वो आपका अगुआ बन जाएगा। आज हम अगुवाई के लिए उन लोगों को अपने ऊपर ठहरा लेते हैं जिनके पास में अगुआ नहीं है, जिनके पास में अनुभव नहीं है। रहूबियाम ने यही एक गलती करी, जिसके चलते उसने अपने हाथ से वो 12 गोत्रों को गवा दिया। वो राजा बना था 12 गोत्रों के ऊपर, परंतु उसने मात्र एक गलत फैसले से उसने आशीष गवा दी। हम भी पता ऐसे ही करते हैं। जब हम गलत फैसले लेते हैं ना, उन लोगों के कहने पर चलने लगते हैं जो हमारे ही साथ बड़े होते हैं। हम भी रहूबियाम की तरह नकार दिए जाते हैं। परमेश्वर ने राजा होने के लिए बुलाया है, नकार दिए जाते हैं। उसका राज्य कट गया, खो दिया उसने राज्य अपना, घट गया उसका राज्य। 12 गोत्र थे, मात्र 1 गोत्र रह गया। हम भी अपनी आशीषों को खो देते हैं, चली जाती हैं वो आत्मिक आशीषें। यहाँ हर साल अभिषेक की प्रार्थना होती है, अभिषेक की प्रार्थना में खड़े होते हैं, अभिषेक कमाते हैं। क्या हुआ? इतने साल से यहाँ पर अभिषेक की प्रार्थना हो रही है। मैं अक्सर अपने भाई से ही कहती हूँ, भाई इतने साल से अभिषेक की प्रार्थना हो रही है, प्रचारक तो वही 8 के 8 ही है, 10 थे 2 चले गए, 8 के 8 ही है, क्यों नहीं बढ़ रहे ये प्रचारक? इतने साल से हर साल
लगभग कितने साल हो गए? आज 10 साल हो गए हैं। हर साल अभिषेक की प्रार्थना हो रही है। 10 साल में यदि एक प्रचारक भी खड़ा होता, हर साल यदि एक एवरेज भी लगाई जाती, तो आज 18 प्रचारक होने चाहिए थे। क्यों आज भी 8 के 8 ही हैं? क्यों नहीं आज प्रचारक खड़े हो रहे, अभिषेक लेते हैं और जाकर लेते हैं उन्हीं लोगों से सम्मति जो लोग हमारे ही साथ बड़े हो रहे। उन लोगों के साथ नहीं बैठते हैं, उन लोगों से सलाह नहीं लेते हैं जो लोग प्राचीन हैं, जिनके पास अनुभव है, जो पिता की उपस्थिति में बैठते हैं। उन लोगों से सलाह नहीं लेते हैं, चले जाते हैं उन्हीं के साथ जो हमारे ही साथ प्रैक्टिस में जा रहा है ना? जो हमारे ही साथ प्रैक्टिस में जा रहा है, जो हमारे ही साथ कलीसिया में जा रहा है, उसी की सलाह सुनते हैं। वो हमारा अगुआ बन गया। यिर्मयाह कहता है, हाय उस व्यक्ति पर जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। हाय, हाय है उस पर जो किसी मनुष्य को, मनुष्य लिखा है यहां प्राचीन नहीं लिखा, अगुआ नहीं लिखा। हाय उस व्यक्ति पर जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो किसी व्यक्ति को अपना अगुआ बना लेता है, आशीष खो देता है वो। यही कारण है कितने सालों से अभिषेक की प्रार्थना हो रही है, वहीं के वहीं 8 के 8 ही प्रचारक है। क्यों? क्योंकि हम अभिषेक पाते हैं और अभिषेक पाने के बाद में चले जाते हैं, उन्हीं लोगों से सलाह लेते हैं, उन्हीं के चलाए चलते हैं जो हमारे ही साथ बड़े हुए। इसलिए चली जाती है वो आशीष, जो आत्मिक आशीष, जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं ना, वो बुलाहट चली जाती है, अभिषेक हो जाता है। आज कहीं ऐसी ही गलती आप तो नहीं कर रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं। बहुतेरे ऐसे हैं जो उन लोगों से सलाह लेते हैं जो उन्हीं के साथ बैठते हैं। एक प्रचारक एक परिवार में गया, एक परिवार में गया, उनके घर पर एक रिश्ते को लेकर गया। जब रिश्ते की बात हुई तो उस परिवार के उस बहन ने उस प्रचारक को कहा कि हम आपको सोच के बताएंगे कि हमें इस रिश्ते के लिए क्या फैसला लेना चाहिए। तो उस प्रचारक को लगा कि शायद घर में सलाह लेंगी या किसी से अपने परिवार में सलाह लेंगी। बाद में उस प्रचारक को पता चला उन्हें सलाह लेनी थी उस बहन से जो संगति की उन्हीं के साथ आना जाना करती है ना? उन्हें प्रभु से सलाह नहीं लेनी थी, उन्हें अपने परिवार से सलाह नहीं लेनी थी, उन्हें उस बहन से सलाह लेनी है। और वो बहन भी आती है और सलाह देती है, बन गए अगुए, है ना? खो दी आशीष, खो देते हैं हम। ऐसी कितनी ही आशीषों को आप कितनी ही बार अपनी उस बुलाहट को आप खो रहे हैं, कितनी ही बार उस अभिषेक को खो देते हैं जब आप उन लोगों के चलाए चलने लग जाते हैं जो आप ही के साथ बड़े हो रहे हैं। हालेलुया। रहूबियाम का तीसरा नुकसान क्या हुआ? फिरौन का राजा आया, उसके राज्य पे अटैक हुआ। हमारे जीवन पे भी अटैक होने लगते हैं। अभिषेक चला जाता है, आशीष चली जाती है, फिर क्या होता है? अटैक, विरोधी का चोर चोरी करने आता है, चुरा ले जाता है उन आशीषों को। अभिषेक चला जाता है, वो बुलाहट चली जाती है। वैसे क्या वैसे ही रह गए हम, सब कुछ चला जाता है। चौथा नुकसान क्या हुआ उसका? लड़ाइयों में घिरा रहा। लड़ाइयाँ, संघर्ष, बहुत संघर्ष करते हैं या नहीं? बहुत संघर्ष होता है, लड़ाइयाँ, आत्मिक संघर्ष होता है। और हार कर क्या होता है? प्रभु को छोड़ देते हैं, मुड़ जाते हैं उसी पुरानी चाल में।
हम ये नहीं जानते कि प्रभु ने हमें बुलाया था राजा होने के लिए, अभिषेक किया था, और प्रभु ने ठहराया था कि उन प्राचीनों की अधीनता में जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने पिता को देखकर चला है कि पिता किस रीति से चलता था। काश रहूबियाम ये गलती ना करता तो उसका वो किया हुआ कार्य आज तक इज़राइल बटा हुआ है। रहूबियाम का वो फैसला आज तक इज़राइल 2 भागों में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने ये गलती करी, और यही गलती हम करते हैं। मत दो किसी को ऐसी सलाहें, मत बनो किसी के अगुवे। जिस काम के लिए आप बुलाए नहीं गए हैं ना, वो काम मत करो। यदि कोई भाई या बहन आपके पास में आता है सलाह के लिए, तो आप उसको सलाह दो कि तू अपने अगुवे के पास जा, अपने अगुवे से सलाह ले। अगर आपकी अपने अगुवे के प्रति कोई शिकायत है, कोई भी बात है, किसी और प्रचारक के पास जाओ, पास्टर के पास जाओ, या अपनी शिकायत दूर करने के लिए उस प्रचारक के पास जाओ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कलीसिया के पास जाओ, क्योंकि जिस काम के लिए आप बुलाए नहीं गए हैं वो काम आपका नहीं है। जब दाऊद परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर जा रहा था, तब लिखा है बैलगाड़ी ने ठोकर खाई और बैलगाड़ी गिर गई, और उज्जा नाम के एक व्यक्ति ने उस वाचा के संदूक को जैसे ही थामा, परमेश्वर का क्रोध उस पर आ गया और वो उसी समय मर गया, क्योंकि वो उस काम के लिए बुलाया नहीं गया था। परमेश्वर के संदूक को संभालने का काम मात्र लेवियों का है। जो जिस काम के लिए बुलाया ना जाए वो काम ना करें। यदि आप प्रचारक होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं तो मत करें वो प्रचारक का काम। यदि आप भविष्यवक्ता होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं तो मत करो उसको। लिखा है प्रभु का क्रोध आया था, मर गया वो जो जिस बुलाहट के लिए बुलाया गया है। आजकल बुलाहट पे ही प्रचार हो रहा है। जो जिस बुलाहट के लिए बुलाया गया है ना, अपनी बुलाहट पे रहे। जो स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है वो दास ना बने, और जो दास होने के लिए बुलाया गया वो स्वतंत्र होने का प्रयास ना करे। जो जिस दशा में बुलाया गया है वो उसी दशा में रहे। आप यदि विश्वासी होने की दशा में बुलाए गए हैं तो आप विश्वासी बने रहें। यदि आप आराधक होने की दशा में बनाए गए हैं तो आप आराधक बने रहें। यदि आप प्रचारक होने की दशा में बुलाए गए हैं तो प्रचारक बने रहें। कुछ और बनने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जैसा बुलाया है वो उसको वैसे ही स्वीकार करेगा। आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करें, क्योंकि जब हम अपने प्रयासों को करते हैं ना, हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। हम खो रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि कैसे हम अपनी आशीषों को खो रहे हैं। आशीष कहीं जा रही है, अभिषेक चोरी हो जाता है जब हम अपना कान उन लोगों की बातों को सुनने के लिए लगा लेते हैं जो हमारे ही साथ बड़े हो रहे होते हैं। ढूंढो उन अनुभवी लोगों को, उनके पास में अनुभव है, उनके पास में ज्ञान है। वो आपको अपने अनुभव से, यदि उन्हें कोई सलाह लेनी है, आपको सलाह देनी है, तो वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लेकर आपको सलाह देगा। वो आपको अपनी बुद्धि से सलाह नहीं देगा। यदि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा है प्रार्थना का, तो कोई बात नहीं, आपको खुश होना चाहिए कि मेरी ये विश्वासी बहन अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और उसको अपना अगुवा बना लें। आज कितने ही लोगों ने ये गलतियां करी और यही कारण है ये कलीसिया से टूटकर अलग हो गए, चले गए दूसरे चर्चों में, क्योंकि उन्होंने किसी को अपना अगुवा बना लिया। सलाहों पे उनके चलने लगे जिनके जो उन्हीं के साथ बड़े हो रहे थे। उन्हें उनकी संगति अच्छी लगी, उनकी बातें अच्छी लगने लगी, उनके अगुवे बन गए, वो उन्हीं के पीछे चलने लग गए। खो दिया आशीष, खो दिया वो बुलाहट। आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं।
आने वाला समय जो है, हालेलुया, आने वाले समय में परमेश्वर इस कलीसिया से बहुत से प्रचारकों को खड़ा करना चाहता है, परंतु बहुत से लोगों का जीवन प्रचार करते करते भी ऐसा नहीं है, वो आज भी इधर उधर की बातें करते हैं। यदि आपको एक प्रचारक बनना है ना, तो सबसे पहले अपने अनुभवी लोगों को ढूंढे। जिस गलती को कर रहे हैं ना, कान खोल रखे हैं, उन कानों को बंद कर लो। जिन लोगों की सलाहों पे चल रहे हैं ना, उन लोगों की सलाहों को पर चलना छोड़ दो और ढूंढो उन लोगों को जिनके पास अनुभव है, क्योंकि वो अनुभव आपके अभिषेक को बचा कर रखेगा, नहीं तो आप भटक जाओगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।